लगी? कब से एक चाय का बोला है, मजा आ रहा है, कब चाय मिल जाए। ये ले माँ जी आपकी चाय। तू चाय बना रही थी या पाई? एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? अब यहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? रख चाय यहाँ पर और जा, दफा हो जा। जी माँ जी। अरे छिम्मी, तुझे 1000 बार समझाया है, बच्ची से कभी तो प्यार से बात कर लेकर। माँ के होते हुए भी ना वो बच्ची माँ के प्यार को तरस जाती है। आप अच्छे से जानते हैं, अरे मैं नहीं इसकी माँ, ये तो मनहूस पैदा होते अपनी माँ को खा गई, मुझे भी ना कहीं खा जाए। देखो चिम्मी, तुम भी अच्छे से जानती हो, अगर तुम इस घर में ना आज, तो सिर्फ इस बच्ची की वजह से। इसे मैंने माँ का प्यार देने के लिए मैंने तुझसे दूसरी शादी की थी, पर तू तुझसे प्यार तो बहुत दूर की बात है। तू आराम से बात भी नहीं करती, हर वक्त उसे डांटती रहती है। इंसान कभी तो नरम लहजे में बात कर लेते ना, तो यही समझ ले वो एक इंसान है, और कुछ नहीं समझना। तो प्यार से बात करते मैं जूती, मैं तो निकाली, जो करना ना अपने कर लीजिए। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। तो कौन कहते समझे ना समझे, मैं नहीं समझ रही कुछ भी, और ना ही मैं आपकी उस बच्ची को प्यार देने वाली हूँ। मुझे तो एक आंख नहीं बाती। छिम्मी की शादी नैना के बाप से हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो नैना को प्यार कर सके, पर यहाँ तो हिसाब ही उल्ट था। छिम्मी को नैना एक आंख नहीं बाती थी। हालांकि नैना छिम्मी से अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो हर वक्त अपनी माँ पर जान निसार के लिए तैयार रहती। नैना पूरा दिन घर के काम करती, फिर भी वो छिम्मी की मार और डांट सहती रहती। छिम्मी ने तो नैना को कम पढ़ाया था। छिम्मी का एक अपना बेटा था राजू, वो हर वक्त नशे में पाया जाता या फिर आवारागर्दी करता, लेकिन फिर भी छिम्मी उससे बहुत प्यार करती, जबकि वो जानती थी कि कैसा है राजू। नैना, नैना, अरे नैना कहाँ मर गई? हाँ राजू बोलो, कोई काम था क्या? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। अच्छा लगाती हूँ। राजू, ये क्या तूने नैना नैना लगा रखा है? अरे तेरी दीदी है, दीदी कहा कर इसे। सॉरी पापा, लेकिन मेरी कोई भी बहन नहीं, तो मैं इसे दीदी क्यों कहूँ? अरे जैसी माँ वैसा ही बेटा होगा ना। अरे देख रहे तो अपने बेटे को कैसे जबान लड़ा रहा है मुझसे। अरे आप भी ना, क्या हो जाता है आपको? हमारे एक ही तो बेटे हैं, अब ये मनमानी नहीं करेगा तो कौन करेगा भला? अरे छम्मा, मनमानी नहीं कर रहा, बल्कि बदतमीजी कर रहा है। तुझे नजर नहीं आता हमारा बेटा ना खुद सा होता जा रहा है, और सिर्फ खुद सा नहीं बल्कि नशेई भी। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता, या फिर जानबूझ के नजरअंदाज करती हो? इसका चेहरा देखो, बिल्कुल नशेई लग रहा है। नैना, तुम खड़ी होकर यहाँ पर हमारी बातें सुन रही हो? चल जा अंदर जा। और आप भी बस कीजिए, शुरू ही हो जाते हैं। अब मनमानी और खुदसरी ये मेरा बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो आपकी मनहूस बेटी जो पैदा होती अपनी माँ को खा गई। कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, हो जाएगा ठीक। आप भी बस उसके पीछे ही बने रहते हैं जब देखो। तुम दोनों से ना बात करना ही फजूल है। मैं ही पागल हूँ जो समझाने आ जाता हूँ तुम दोनों को। चल मेरे बच्चा, जाकर ना खाना खा ले, मुंह ठीक कर ले। तुझे तो पता है तेरे बाबा का, दफा कर, ना सोच ज्यादा। माँ, अरे माँ कहाँ है आप? इधर आइए। हाँ मेरा बच्चा, बोल क्या बात है? माँ, इससे मिलिए, ये आपकी बहू है। क्या बहू? हाँ माँ, मैंने शादी कर ली इसे, आज से ये हमारे साथ रहेगी, इस घर की बहू बन के। बेटा, ये तो क्या कह रहे हैं? तूने ऐसे कैसे शादी कर ली? अरे माँ, बस कर ली ना शादी, काम खत्म। पर बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है, हम तो चाहते थे कि तेरी धूमधाम से शादी करें। तू ऐसे कैसे शादी कर लाया है? तू ऐसा कर, इस लड़की को वापस भेज दे, हम तेरी इसी के साथ धूमधाम से शादी कर देंगे। अरे माँ, इसके माँ बाप नहीं मानेंगे शादी के लिए, इसलिए कोई फायदा नहीं। अरे क्यों बेटा, क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग खुद जाएंगे, जाकर मना लेंगे। मम्मी, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे, उनको मैं पसंद ही नहीं, तो वो कैसे मानेंगे? हैं? पर क्यों बेटा, तू क्यों नहीं पसंद उनको? इतना अच्छा तो है, अच्छा खासा हैंडसम है, फिर क्यों भला तुझे इनकार करने लगे वो? अरे मम्मी, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, और तो इसके पापा ने पता नहीं कौन कौन सी खामियां मुझ में गिनवा दी।
वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। लो, सुन लिया छम्मा तूने? अरे तू बड़ा इतराती थे अपने बेटे पे, अब देख लिया, नकम्मे और अरवारा गर्द को ना कोई अपनी बेटी नहीं देता। अरे बस बस, आप तो रहने दीजिए। आप तो जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अब ना बहू का स्वागत करते हैं, अब आ तो गई है। अरे भाभी, कैसी हैं आप? अरे मनहूस लड़की, तू इधर खड़ी होकर क्या कर रही है? जा अंदर जा, जाकर खाना बना। ये ना हो कि इधर ही बातचुगनी फैलाकर कोई ना कोई कांड कर दे। है ही पूरी मनहूस कहीं की। छम्मा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसके सामने क्या बात करनी है? बस हर वक्त अपनी जुबान चलाती रहती हो। अरे बहू से क्या छुपाना, अब इसने पूरी जिंदगी ही रहना है, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये लड़की कितनी मनहूस है, ताकि इससे दूर रहे। तुमसे तो बात करने फजूल है। क्या मैं सच में इतनी मनहूस हूँ कि जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई कांड कर देती है? माँ जब देखो मुझे डांटती रहती है। बस कर दे मेरी बच्ची, क्या फायदा तेरी इन आंसुओं का? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो रो रो कर खुद की जान हलकान कर रही है। देख बेटा, तेरे पापा है ना तेरे पास, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इनको छोड़ देते इनके हाल पर। देखना, एक दिन इनको जरूर एहसास होगा और इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल चिंता न किया कर। पापा, माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती और ना ही मेरा भाई? वो दोनों जब देखो मुझे डांटते हैं, धुतकारते हैं। मेरा ना होना या होना इस घर में कोई अहमियत रखते ही नहीं। क्या मैं बस इस घर की नौकरानी हूँ जो बस दिन रात काम करती रहूँ? इसके अलावा मेरी कोई अहमियत नहीं इस घर में। कोई मुझे पसंद नहीं करता। अरे नैना बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? तू तो बहुत समझदार बच्ची है मेरी, इसलिए तू अभी तक यहाँ पर है, वरना शायद तेरी जगह कोई और होता तो अब तक ये घर छोड़कर चला जाता। इन जाहलों को कौन समझ सकता है भला? पापा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, सब मुझसे प्यार करें। मैं भी जाना चाहती हूँ यहाँ से। मैं थक चुकी हूँ इन लोगों के ताने सुन सुन के, डांट सुन सुन के। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है तू? तू भला क्यों जाएगी यहाँ से? तू तो इस घर की मालकिन है, सब कुछ तेरे ही तो है। क्या मतलब पापा? आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मेरा मतलब ये है कि मैंने अपनी सारी दुकानें, ये घर, हर चीज तेरे नाम कर दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब चीजें सिर्फ तू ही संभाल सकती है। और इन लोगों का क्या भरोसा, मेरे जाने के बाद तुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दे। अरे मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है, और मैं तुझे इस तरह बेआसरा मददगार नहीं छोड़ सकता। पर पापा, इसकी क्या जरूरत थी? आपने सब कुछ मेरे नाम क्यों किया? अरे देख बेटा, मेरा क्या भरोसा है, आज हूँ कल नहीं। तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, कहीं जॉब भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं तेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हर चीज तेरे नाम कर दी है। अगर मैं ना रहा तो अपने लॉयर अंकल से बात कर लेना, वो तुझे सब कुछ समझा देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो तेरी माँ है ना, ये तुझे कभी नहीं अपनाएगी। इस तरह शायद जब उसे पता होगा कि हर चीज तेरे नाम है, तो तुझे ना ही घर से निकालेगी और ना ही कुछ कहेगी। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, पर नैना की माँ के जुल्म कम होने के बजाय बढ़ते ही जाते हैं। और एक दिन इतना लड़ाई और इतना फसाद होता है, और नैना की माँ उसकी इतना बुरा भला कहती है, मारती पीटती है। ये सब देखे नैना के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ता है और वो इस दुनिया से चल बसते हैं। फिर क्या होना था? आप तो नैना के पापा भी नहीं रहे थे। छम्मो को तो मौका मिल गया था, उसने अगले दिन ही नैना को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अभी 2-4 महीने ही गुजरते हैं कि नैना बाजार से वापस आ रही होती है और उसे कुछ ऐसा नजर आता है और वो ऐसा सुनती है कि जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। बेटा, अरे बेटा, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ दे जा। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया 2 दिनों से। अरे बेटा, थोड़ी सी मदद कर जा। ये तो मुझे माँ की आवाज लग रही है। माँ, आप यहाँ पर कैसे?
राजू कहाँ पर है, उसकी पत्नी कहाँ पर है? आप यहाँ पर इस तरह से 2 दिन से भूखी आप क्या कर रही हैं? मुझे पूरी बात बताइए माँ। अरे बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मैंने तुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला था और अब मुझे मेरे बेटे और बहू ने ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया पिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। अरे नैना बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। अरे माँ, उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने आपको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें। राजू, अरे राजू। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत है, आप बस जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये घर हमारा है, भला फिर हम क्यों खाली करें? क्योंकि जिनके नाम पर ये घर है ना, उन्होंने कहा है, कंप्लेन की है कि आप लोगों ने जबरदस्ती उनसे घर ले लिया, उनको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर तो राजू के नाम पर है। जी नहीं, ये घर मेरे नाम पर है। अरे पापा मरने से पहले सारी जायदाद और ये घर मेरे नाम पर करके गए थे, पर मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं तुम लोग से प्यार करती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इस घर से निकल गई। चलो ये तो मैं समझती हूँ, तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपनी माँ, अरे तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते थे क्या? और माँ, आपने मुझे पैदा नहीं किया था, मैं समझती हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती थी ना। लेकिन राजू से तो आप बहुत प्यार करती थी, आपने उसे पैदा भी किया था, और देखिए फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? उसने आपको कैसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया? नैना, अरे नैना बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा खून के रिश्ते सबसे ज्यादा अहम होते हैं और वही बाद में काम आते हैं, और यहाँ तो सुतीले काम आ रहे हैं। अपनों ने घर से कैसे मुझे दर बदर कर दिया। बस एक मौका दे दे अपनी माँ को, तू तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो नैना। इंस्पेक्टर साहब, आप फौरन से मेरा घर खाली करवा दीजिए प्लीज। अरे प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दे, आइंदा से ऐसी मैं कोई गलती नहीं करूँगा। छोटा भाई समझ के ही माफ कर दीजिए प्लीज। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, मैं आपका भाई हूँ, एक मौका दे दीजिए। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तुम्हारी वजह से मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते थे, इस दुनिया से चले गए। अरे तुमने तो अपनी माँ को नहीं छोड़ा, तुमने तो उसे भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो मेरा क्या ही सगा होगा। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे पाला है। मैंने आपसे हमेशा अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार किया है। बेशक आपने प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।